नमस्ते भारत। आज आसाराम का पूरा आश्रम खोल दूंगा क्योंकि मैं इन्हें रिलने के मूड में हूं फुल टॉस। कारण क्या है चलिए समझते हैं। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम जो कि जेल के अंदर है। आसाराम बाबू को लेकर जा रही है। आसाराम को समन दे ही दिया। आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का आरोप। कोई अंधभक्त अगर मेरे को कमेंट में ज्ञान दे उससे पहले जान लेते हैं कि अंधभक्त क्या है। तो अंधभक्ति क्या है? सर जी, पाद को परफ्यूम सिद्ध करने की प्रक्रिया ही अंधभक्ति है। आगे बढ़ने से पहले इस व्यक्ति की थोड़ी हिस्ट्री को देखते हैं। अचुमल श्रीमुलानी हरपलानी नाम का ये व्यक्ति सिंध पाकिस्तान से आया हुआ भारत में बस जाता है। इसे पता है कि भारत के लोग बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं, हिप्नोटाइज हो जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, इन्हें पागल बनाना बड़ा आसान है। फिर ये धीरे धीरे रास्ता खोजता है, एक बाबा बन जाता है। बाबा बनने के बाद लोगों को ज्ञान देता है, फिर धीरे धीरे उनसे चंदा लेता है। चंदा लेने के बाद लोग इसे फिर श्रद्धा से पैसे देने लग जाते हैं, जिससे वो अपने 400 से ज्यादा आश्रम बनाता है, 40 से ज्यादा स्कूल बनाता है। फिर 2013 में एक ऐसा समय आता है, इसी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, वो परेशान हो जाती है थोड़ी। फिर उसके माँ बाप आते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप आसाराम के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी बेटी को आश्रम में ले जाते हैं बाबा को दिखाने के लिए। फिर बाबा उन्हें भैला फुसला के बताता है कि इसके ऊपर भूत का साया है। और ये सब बताने के बाद उस छात्रा के साथ जो कि 16 वर्ष की थी, उसके साथ कुकर्म करता है। तो 2013 में हुए दुष्कर्म को प्रूफ करते करते पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जजेस की बेंचेस बैठी, 2018 लग जाते हैं। फिर इन्हें उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी 2013 में आरोप लग जाता है कुकर्म का। फिर भी भक्त इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं संख्या में कि बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। अब देखो आप, कुकर्म करने के बावजूद भी यह आदमी कृष्ण का रूप लेता है। गुजरात में बैठ के 50,000 से ज्यादा भक्तों की भीड़ इकट्ठी करने के बाद जनता को ललकारता है कि अगर किसी में दम है तो हमें पकड़ के दिखा दे, हमने कोई काम नहीं किया, मैं भगवान हूं। ये भगवान है? भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करके बैठा है ये आदमी। इसमें कंस जैसे भी गुण नहीं है, इसे भगवान कौन बताएगा? आप अंधभक्त थे, समस्या नहीं कोई भारी है। आप अभी तक अंधभक्त हो, ये तो सबसे बड़ी महामारी है। लोग आज भी अंतरिम जमानत के बाद ये व्यक्ति जब बाहर निकला है तो ये सब कुकर्म प्रूफ हो गए, सब कुछ हो गया, जेल हो गई, सरकारों ने भी अपना काम कर दिया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने भी अपना काम कर दिया। फिर भी हजारों की संख्या में लोग माला फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं। लग दे बापू 2025 में ये हो रहा है। क्या हो रहा है ये? जब एक व्यक्ति इतना कुकर्म करके, दुष्कर्म करके, है ना, चला जाता है जेल में, उसके बाद भी लोग इसको इतना पॉपुलर करते हैं, इतना ज्यादा पसंद करते हैं। क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अंधभक्ति है ये। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं, शिक्षित होना और समझदार होना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूरी नहीं हर पढ़ा लिखा व्यक्ति तर्कवादी ही हो, रेशनलिस्ट हो। अंधभक्त भी तो हो सकता है। जैसे कोई चीजें समझ नहीं आ रही हो, जैसे ये नहीं समझ में आता कि ये क्या कर रहा है, इसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं। आज भी ये बाबा 10-15 हजार 20 हजार की भीड़ इकट्ठी कर लेता है। और आपको एक बात बताऊंगा, जान के बहुत हैरानी होगी। मेरा एक रिश्ता तो ऐसे ही टूट गया, मैं रिलेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेरे रिलेटिव हैं, दिल्ली में रहते हैं, जो कि अभी तक इस बाबा की पूजा करते हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वही है ना, मूर्खों को कौन समझा सकता है, अंधभक्तों को कौन समझा सकता है। फिर मैंने कि यार ऐसे लोगों की मेंटेलिटी का क्या होगा जो एक रेपिस्ट की पूजा कर रहे हैं। इनका क्या ही कर सकते हैं हम, इनसे दूरी बना के रखो, इनके यहाँ शादी ब्याह में मत जाओ, बहुत दूरी बना के रखो। तभी से सोच लिया मैंने, धर्म की शिक्षा अगर लोमड़ी से ली जाए तो मुर्गी चुराना भी पुण्य का काम माना जाएगा। ये धर्म की लोमड़ी हैं, इनसे शिक्षा लेने वालों का पाप ही होगा, विनाश होगा। ठीक है, तो समझ गए ना आप, ज्यादा नहीं बोल पाओ क्योंकि आज मैं बहुत बोलने के मूड में हूँ। अगर आप इस टीचर का एक अलग कैरेक्टर नहीं देखना चाहते हो, एक बुरा प्रकोप नहीं देखना चाहते हो, तो इस तरीके की वीडियो देख सकते हो, जो कि ज्ञानवर्धक वीडियो भी बनाता हूं मैं, जो कि प्लेलिस्ट पे
पड़ी हुई हैं। इंडियन टैक्स सिस्टम की परसों मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देख भी सकते हो। पर रुक जाओ, थोड़ा सा बातचीत करेंगे ढंग से। तो कई लोगों को लग रहा है कि ये बाबा तो बाहर आ गया, जबकि इसकी तो उम्र कैद की सजा थी। नहीं नहीं नहीं, ये इंटरिम बेल पे आया है, अंतरिम जमानत पर आया है। अंतरिम जमानत का मतलब क्या होता है? अंतरिम जमानत एक अस्थायी प्रभाव वाली जमानत होती है, जो आवश्यकता अनुसार अदालत द्वारा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के जमानत मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया होगा, बार बार जमानत के लिए अर्जी लगाई होगी। जब ये बार बार जमानत के लिए अर्जी लगाते हैं, फिर ये सामान्यतः अपनी तत्काल आवश्यकताएं बताते हैं, जैसे कि मेडिसिन से रिलेटेड आवश्यकता, हॉस्पिटल में भर्ती होना है ऐसी आवश्यकता बताते हैं। तो फिर इन लोगों को ज्यादा मशक्कत करने पे ये अंतरिम जमानत मिल जाती है, वापस जेल में आएंगे। ये ऐसे साधु नहीं है, ये बहुत बढ़िया हो। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये तक जानता हूं कि मेरे क्या गुणधर्म हैं, मेरे को किस तरीके से अपने बच्चों के साथ ट्रीट करना चाहिए। एक संत होके, एक बाबा होके, एक स्कूल की छात्रा के साथ ये करना सही है? आप खुद सोचो और समझो। कमेंट में मेरे को जरूर बताना कि आप ऐसे बाबाओं के बारे में क्या सोचते हो, और मैं अगला कौन सा टॉपिक हो जिस पे वीडियो बनाऊं। यार ये बाबा बाबा वाले टॉपिक मत बताना, बस वीडियो पूछ रहा हूं किस चीज को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं। जैसे कि इंडियन टैक्स सिस्टम को एक्सप्लेन किया मैंने पिछली वीडियो में, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ठीक है, मैं तो फिर कहूंगा कि ऐसे साधु संतों के आश्रम में जाने से, पढ़ने से तो बढ़िया है ऑनलाइन पढ़ लो, या अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। कम से कम दुष्कर्म होने से तो बच जाओगे। ठीक है, फन इन पाठशाला का एक ऐसा छोटा सा एप्लीकेशन है जिसपे 9900 रुपए के कोर्सेस आपको मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग देखना। एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ाता हूं मैं, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के कोर्सेस मिलेंगे, IIT JEE नीट के मिलेंगे। ठीक है, और बड़े ध्यान से सुनो, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिलेगा ही, कमेंट में ये भी बताना है आपको कि अगला टॉपिक मेरा क्या होना चाहिए। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।